नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली समाचार। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर उपखंड क्षेत्र के आवरी माता से सावलिया जी मेगा हाईवे रोड पर अकोला गांव के बाहर कुछ प्रभावशाली लोगों ने गंदा पानी रोड पर छोड़ दिया, जिससे कि रोड पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। प्रसिद्ध शक्तिपीठ आवरी माता जाने वाले श्रद्धालु गंदे पानी में होकर माता रानी के दरबार में व श्री सावलिया सेठ के दरबार में जाने वाले श्रद्धालु कीचड़ से होकर गुजरते हैं। जब ग्रामीणों का कहना है कि हमने जिला कलेक्टर को एवं तहसीलदार को भी लिखित में प्रार्थना पत्र दिया, परंतु जिला कलेक्टर एवं तहसीलदार तथा ग्राम पंचायत सरपंच को भी इस मामले को अवगत कराया, परंतु प्रशासन एवं सरपंच के कानों तक जू तक नहीं रेंग पाए। जबकि अकोला मेगा हाईवे रोड पर हजारों यात्री का आना जाना रहता है। इसी रास्ते से कई अधिकारी व नेता भी सावलिया सेठ के दर्शन करने एवं आवरी माता के दर्शन करने के लिए आते जाते रहते हैं, परंतु उनकी नजरों के सामने इतना गंदा पानी एवं गड्ढों में होकर गुजरना पड़ता है। कहीं न कहीं पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही देखने को मिल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि रोड के साइड में नाला निर्माण कर भी इस पानी को आंगे नदी में जोड़ दिया जाए तो श्रद्धालुओं व राहगीरों को राहत मिल सकती है। जो कहना चाह रहा हूँ, मैं सरपंच साहब ने कह चुको, पटवारी साहब ने कह चुको, मगर यानी गंदा पानी में यात्री पड़ी रहा है। जो मैंने खुद ने यूँ देख लो कि थोड़ी शरीर में है जो परेशानी है, मैं सब हाथ जोड़े ये विनती करूँ यानी पानी की संशोधन करें, आगे निकाल दे, कहीं भी कर ले, यानी वो कई संशोधन करें यो कर दें। यात्री जो वे तुम्हारी हाथा जोड़ी है तरी यात्रियों के संशोधन वेदा था। आप कटे गया मो कलेक्टर साहब को जैन में एक दान रिपोर्ट बटे देना आया और तहसील में भी किया, तहसीलदार साहब ने क्यों, पटवारी साहब आया अटे देखा बड़ो करें सब प्राइज आई गला में दो कूड़ा जना कूड़ा वाणा बंद करी में जो आगू पानी ने जो जना खाया में नहीं पड़वा दे अगला खाया मुँह नंदी नहीं जावा। तो आप मानो प्रशासन की गलती है इसमें? गलती हमारे लिए तो प्रशासन की गलती है सर, बिल्कुल। कहाँ नदी की साम्राज्य आवरी माता का यात्री इनमें भले आप मैंने 2 मिनट के बाद की करी हम जो पण यो पानी शुद्ध पानी है अशुद्ध पानी इनमें पीड़ियों जो को यात्रा बड़े 2 के बाद आई हमारे हटा जो कई नाम है आपका? कई लगाओ शर्मा। कहना है साहब, मैंने करके पंचायत सरपंच को विदाई दी थी, भाई आप ये गिट्टी सही कराओ, इसको रोड सही कराओ। उसके बाद सावरा जी जो अध्यक्ष साहब भेरूलाल जी से मैंने बात की, मेरे साहब ये मेन रोड है, सावरा जी यात्री आ रहे हैं, कोई हादसा हो जाएगा तो ये प्रशासन और सावरा जी माता आएगा, आप ऐसा करो इसको सही करवा दो। वो कह रहे हैं कि साहब मेरा ये कोई रोल नहीं, इसमें ये रोड तो पंचायत कराएगी। मैंने कहा साहब ये रोड मेन रोड है सावरा जी के लिए, इसको आप सही कराओ। तो उन्होंने कहा साहब तो मेन रोड है तो ये पंचायत का लेवल है, मामला ये मेरा लेवल नहीं है, मैं नहीं करा सकता हूँ ये। तो पंचायत का लेवल का मैटर है तो गांव में विकास होता है, विकास ये रोड पे थोड़ी होता है। क्या आपका इस मामले को लेकर क्या जिला कलेक्टर को अवगत कराया या किसी प्रशासन से मांग उठाई, क्या कहना है आपका? मेरा जाना के वहाँ काम कम करता था, लोगों ने शिकायत की मेरे सामने, इसलिए मैंने दोनों पंचायत करेगा पंचायत सरपंच को हिदायत दी और अध्यक्ष भेरूलाल जी सावरा जी को मैंने निवेदन किया कि आप ये थोड़ा एक नंबर डला दो ताकि यात्रियों को सुविधा मिल जाएगी, कोई हादसा नहीं होगा, ये बताया उनको मैंने। क्या आपने जिला प्रशासन या तहसीलदार को या पुलिस विभाग को इस जिन लोगों ने गंदा पानी को रोक रखा है, यह पानी नदी के किनारे नदी में जाना चाहिए, क्यों रोक रखा है, उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज कराया आपने? इसलिए तो मैंने वहाँ उधर गया नहीं, मैं जाने के बाद मैं परसों गया था, परसों जाने के बाद दोनों से मैंने बात कर ली, बहुत कम जाता हूँ। तो अगर ये कुछ व्यक्ति प्रभावशाली व्यक्ति नाले को बंद कर देते हैं, वो पानी आगे नहीं जाने देंगे, तो क्या आप FIR दर्ज कराओगे? बिल्कुल कराएंगे उनके खिलाफ। मैंने ये कहा था कि अगर मेरे को आप चाहिए तो मैं साहब से बात करके एक बार आप काम करा दो, फिर करेंगे तो मैं कार्रवाई करा दूँगा। तो सर अब कौन है ये लोग जो प्रभावशाली व्यक्ति जो इन्होंने नाले को रोक रखा है, पानी गंदा पानी? ये साहब आस पास वाले ज़मीन पहले जो पंचायत ने और किसी ने प्रशासन करवाया था काम,
तो उन्होंने बूर दिया उनके खेतों में जाने के लिए उन्होंने बिल्कुल बंदर लगा दिया और वापस रोड पर पानी चालू कर दिया उन्होंने। तो आप प्रशासन से क्या मांग चाहते हो? प्रशासन से मैं मांग करता हूँ कि जो प्रशासन एक बार नाला निकाल दे और फिर बाद में वो कोई बंद करे, उनके खिलाफ कार्रवाई चाहता हूँ। कार्रवाई हो जाएगी तो फिर वो दूसरे आदमी कभी ऐसा नहीं करेगा, पानी नहीं रोकेगा, रोड पे नहीं डालेगा, सारा नदी में आ जाएगा पानी। क्या आप मानते हो कि भक्त श्रद्धालु इसे गंदे पानी में होकर निकलते हैं सावरा के अंदर? नहीं मानता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ। गौरी माता में आते हैं, क्या मानते हो? मेरे को दुख होता है भी गंदे पानी में आकर के माँ की सेवा में और सावरा जी के दर्शन करने जाते हैं, बहुत दुख की बात है मेरे को। चित्तौड़गढ़ जिले के चिकित्सकों की लापरवाही से 7 माह की गर्भवती एक महिला की मौत हुई। मृतका के परिजनों ने चिकित्सकों पर आरोप लगाया। चित्तौड़गढ़ जिले के डुंगला उपखंड क्षेत्र के नाड़ाखेड़ा गांव की कैलाश बाई पत्नी माधुलाल भीम उम्र 30 वर्ष 7 माह की गर्भवती है। महिला को शुक्रवार को खांसी की शिकायत होने के कारण परिजन उप जिला चिकित्सालय मंडफिया सावलिया जी लेकर पहुंचे, जिस पर चिकित्सकों ने महिला का प्राथमिक उपचार कर उसे श्री सावलिया जी जिला चिकित्सालय चित्तौड़गढ़ रेफर कर दिया गया। परंतु कैलाश भाई भील निवासी नाड़ाखेड़ा को जिला चिकित्सालय में खांसी की शिकायत को लेकर इलाज में डॉक्टर ने लापरवाही बरतते हुए 7 माह की गर्भवती महिला का सही उपचार नहीं किया गया। उपचार के दौरान इस 7 माह की गर्भवती महिला की मृत्यु हो गई। साथ में ही गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मौत हो जाने से परिवारजनों ने डॉक्टरों की लापरवाही का आरोप लगाया। परिजन चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शनिवार शाम को अस्पताल से मृतक महिला कैलाश बाई के शव को अपने गांव नाड़ाखेड़ा लेकर पहुंचे। मृतका का अंतिम संस्कार रविवार सवेरे किया गया, जबकि कैलाश बाई के 5 लड़कियां हैं। सबसे बड़ी बेटू अनु 11 वर्ष, आशा 8 वर्ष, अनीता 6 वर्ष और उमा 5 वर्ष, दिव्या 2 वर्ष है। वहीं परिवार में 5 बेटियों सहित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया, जबकि छोटे छोटे मासूम बच्चों की देखभाल, साथ ही मां की मृत्यु हो जाने से बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मृतका के परिवार वालों ने चिकित्सकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इलाज के दौरान डॉक्टर ने लापरवाही की है। वहीं जबकि परिवार का यह कहना है कि यह तो डॉक्टरों ने हमारे परिवार की महिला के साथ इस तरह का बर्ताव किया, अन्य किसी महिला या बीमार मरीज के साथ इस तरह की ऐसी घटना किसी और के साथ ना हो। इस पूरी घटना पर मृतका के परिवार वालों ने चिकित्सकों को ही जिम्मेदार ठहराया है। भाभी को हम चित्तौड़ लेके गए थे, समय पर उन्होंने उपचार नहीं करने के कारण, वह समय पर ब्लड नहीं देने के कारण ये घटना हो। कब ले गए थे आप? हम परसों ले गए। परसों ले गए, परंतु क्या उसमें इलाज करने में डॉक्टरों की कहीं कहीं लापरवाही देखने? लापरवाही थी सर, है? लापरवाही थी। डेथ कब हुई थी सर? शाम को 6 बजे। कल शाम को 6 बजे। अच्छा, इसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? डॉक्टरों को मानते हैं। अब आप क्या चाहते हो? हम यही चाहते हैं सर कि डॉक्टरों की लापरवाही को सुधारे और इनके 5-6 बच्चे हैं, इनको न्याय दिलाने की कोशिश करें। अज्ञात कारणों से लगी आग, आधा दर्जन से अधिक लोग झुलसे, एक भैंस भी मामूली रूप से झुलसी। 3 लोगों की झोपड़ी, टीन शेड व कच्चे घर हुए राख। तीनों परिवार का लाखों रुपए का हुआ नुकसान। बता दें कि अलारस जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत कोंडेरा की ग्राम चोंडेरा की घटना आज दोपहर बाद दामोदर जाटव सहित 3 के घर हुई आग चढ़ी। ग्रामीणों ने दमकल को भी सूचना दी। एकजुट होकर ग्रामीणों ने दमकल कर्मियों का आग बुझाने में सहयोग किया। झुलसे हुए लोगों को कैलाश चिकित्सालय में इलाज के लिए कराया दाखिल। सभी की हालत गंभीर लेकिन खतरे से बाहर। सूचना मिलते ही प्रशासन ने राजस्व अमले को मौके पर पहुंचाया। आगजनी से प्रभावित परिवारों का कपड़ा व खाने पीने का सामान भी नहीं बचा। चंबल संभाग से नीरज धर्मवीर पचौरी की रिपोर्ट। आप सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से लोकसभा क्षेत्र होशियारपुर से आप प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल के पक्ष में रोड शो किया गया। आपको बता दें कि एयर लोगन की भारी इकट्ठा को संबोधित किया। 2 साल तो ज्यादा नहीं होते ना, अभी 2 साल हुए। 2 साल में आपको लगने लग गया होगा कि हमने अच्छी सरकार चुनी है कि नहीं है? बहुत अच्छी। 2 ही साल हुए, बाकी सारे काम भी करेंगे। अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। मान साहब को पता है क्या क्या काम करने हैं। ये चुनाव केंद्र सरकार बनाने का चुनाव है। मैं आप लोगों के बीच में आज आया हूँ कि आपने पंजाब में तो हमारे हाथ मजबूत कर दिए,
अब ये 13 सीट दे दो, लोकसभा में केंद्र में भी हमारे हाथ मजबूत कर दो, ताकि केंद्र में जितने मसले हैं वो भी हम समाधान कर दें। इन्होंने पूरा तानाशाही कर रखी है। इन लोगों ने पंजाब के 8,500 करोड़ रुपए रोक लिए मोदी सरकार ने। 8,500 करोड़ रुपए, वो पैसे गांव-गांव के अंदर सड़क बनाने थे। उस पैसे से पूरे पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक खोलना था, पंजाब के हक का पैसा था, लेकिन तानाशाही करके मोदी सरकार ने वो पैसे रोक लिए। अकेले मान साहब लड़ रहे हैं मोदी सरकार से, लेकिन अगर ये 13 MP जिता दोगे तो मान साहब के 13 हाथ हो जाएंगे, वो जाके लड़ेंगे मोदी सरकार से। पुलिस थाना के सामने धूप में बेसुध पड़े बुजुर्ग की हुई मौत, पुलिस ही ले गई थी चिकित्सालय। कैलारस थाना के सामने MS रोड पर बीती शाम 5 बजे बेसुध पड़ा था बुजुर्ग। कैलारस चिकित्सालय में चिकित्सकों ने किया मृत घोषित। बड़ी मुश्किल से हुई मृतक की पहचान। मृतक श्रीनिवास राठौर 60 वर्ष, कैलारस में डोंगरपुर नहर किनारे लगाते थे दुकान। मूल रूप से जैतपुर थाना बागचीनी निवासी श्रीनिवास कैलारस की अयोध्या बस्ती में ही कर रहे थे निवास। पुत्र ने बताया शाम को डॉक्टर के पास जाने की कह रहे थे। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की, वहीं पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। आज कैलारस थाने में कुछ व्यक्तियों ने आके थाने पे सूचना दी थी कि एक व्यक्ति बेहोशी की हालत में थाने के बाहर MS रोड पे पड़ा हुआ है। तब मैं अपने फोर्स को लेकर मौके पहुंचा, वहाँ भीड़ थी और वहाँ के व्यक्तियों से आसपास जो मौजूद थे उनसे पूछताछ की। परिजन मौके पे थे नहीं, तो मैं अपनी फोर्स के साथ उस व्यक्ति को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले गया। डॉक्टर साहब को दिखाया, डॉक्टर साहब द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया है और उसके बाद मृतक के परिजन बुलाए हैं और उनके द्वारा थाने पर मर्ग पंजीबद्ध कराया गया है, जिसको जांच में लिया गया है और पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए परिवार वालों को सुपुर्द कर दिया है। आपको बता दें फिर एक बार, पौड़ी पुलिस के द्वारा बेस्ट चिरमिरी पौड़ी के मेरी गोल्ड स्कूल के बगल में कर नाले से लगभग 20 से 25 बोरी कोयला जब्त किया है, लेकिन ये कोयला किसका है अभी तक ये पता नहीं चल सका। पुलिस जांच में जुटी है। आइए जानते हैं पौड़ी थाना प्रभारी का इस पर क्या कहना है। आज दोपहर मुखबिर से सूचना मिला था कि वार्ड नंबर 4 पौड़ी बबलू होटल के पीछे 50 मीटर पीछे जो नाला है, वहाँ संदिग्ध हालत में सीमेंट की बोरी में भरी हुई कोयले रखे हुए हैं। पुलिस जाके तस्दीक की, आसपास देखी कोई व्यक्ति नहीं मिले, तो लावारिस हालत में पड़े होने से पुलिस उसको जब्त करके थाना ले आई है। जो कोयला मतलब 25 बोरी है। यहाँ पे जिस प्रकार से आप कोयले की बात कर रहे हैं, वहीं पे देखने के लिए ये मिलता है कि ईंट भट्ठों में बड़े पैमाने पे कोयला रहता है, लेकिन वहाँ पे पुलिस अभी तक जाके वहाँ जांच नहीं करती, ना देखती। इस विषय में क्या बोलेंगे? ऐसी कोई सूचना अभी नहीं मिली है कि कोयले में कोई इस तरह से अवैध कोयला रखा हुआ है, लावारिस है। माहुरी समाज के द्वारा 111 स्थापना दिवस झुमरी तलैया शिव वाटिका में मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कुलदेवी मां मथुरा सिंह की तस्वीरें पर पुष्प अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित कर महामंडल के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी व केंद्रीय माहुरी नवयुवक अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। बता दें कार्यक्रम का संचालन रितेश लोहानी ने किया। वहीं कार्यक्रम के शुभ अवसर पर ब्लड डोनेट कैंप भी लगाया गया। काफी संख्या में इस कार्यक्रम में लोगों ने रक्तदान किया। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों को अंग वस्त्र, प्रभु राम मोमेंटो एवं माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में सबसे बुजुर्ग समाज सेवी आदरणीय बनमाली राम उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर केंद्रीय नव युवक समिति ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। केंद्रीय समिति अध्यक्ष संजीत तरवे, सचिव हरिमोहन कंधवे, उपाध्यक्ष साहिल एकघरा, रितेश लोहानी, महामंडल अध्यक्ष राजेश गुप्ता, वरीय उपाध्यक्ष प्रकाश राम सेठ, उपाध्यक्ष रवि कपिसवे, महासचिव उमाचरण पहाड़ी आदि इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। आज झुमरी तलैया में 111वां स्थापना दिवस शिव वाटिका में मनाया गया। इस संबंध में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इस समाज के लिए, इस समाज में हम लोगों ने जन्म लिया, इसके लिए हमें गर्व महसूस होता है कि समाज का 111वां स्थापना दिवस का आयोजन जो है हम लोगों ने आज
केंद्रीय मोहरी नियोजक समिति के द्वारा यहाँ किया, जहाँ हमारे समाज मोहरी बेस महामंडल का सभी विंग के जितने भी विंग कमेटियाँ समितियाँ पूरे झारखंड बिहार में जो काम करती है वो सारे समिति यहाँ पर उपस्थित थे। और इस समिति का जो कार्य था स्थापना दिवस, यह हम लोग पूरे ही भव्य पैमाने पर आज यहाँ मनाए। और इसका हम लोग उद्देश्य रखें कि हम लोग का जो 40 मंडल है, जो कमेटी है, हर दिन जो हर साल जो है 26 मई को स्थापना दिवस के अवसर पर हर कमेटी के साथ हर कमेटी के लोग यहाँ मनाएंगे। और इस दिन जो है सामाजिक कार्य, जैसे हम लोग रक्तदान, आज देखे होंगे कि यहाँ रक्तदान भी हो रहा था, तो जगह जगह जो है चाहे वो रक्तदान हो, चाहे वृक्षारोपण हो, स्वास्थ्य शिविर हो, इस समिति के द्वारा स्थापना दिवस के दिन किया जाएगा। ये चीज़ का आज हम लोग यहाँ संकल्प लिया और सभी कमेटी को हम लोगों ने आग्रह भी किया है और एक आह्वान भी किया है कि अगले साल से 40 मंडल में स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इस संबंध में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आज हमारे समाज के लिए, हमारे लिए बहुत ही गौरव का क्षण है कि हम लोग अपने मोहरी बेस महामंडल का 111वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। मनाने का तात्पर्य यही है कि अपने समाज के मनुष्यों का, अपने समाज के पूर्वजों का, अपने समाज के संस्थापक सदस्यों का, अपने समाज के दानदाताओं को याद करना और अपने युवाओं को इतिहास बताना कि किस तरह हमारे समाज के लोगों ने, समाज के पूर्वजों ने एक वट वृक्ष को तैयार करके आज हमें 111वां स्थापना दिवस मनाने के लिए हम लोग को आगे किया है। और आगे युवा लोग अपने अपने मंडल में, पूरे 43 मंडल में इसे हर साल 26 मई को मनाएगी और जोरदार तरीके से मनाएगी और सामाजिक दृष्टि से जो भी कार्य होंगे हमारे समाज के युवा उसे करेंगे। धन्यवाद। केंद्रीय युवा समिति के द्वारा हर वर्ष रक्तदान शिविर लगाया जाता है, इस सब में क्या कुछ कहना चाहेंगे? हर साल ही नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से, नवयुवक समिति मोहरी समाज लगभग एक साल में 10 से 12 कैंप करती है। हम लोग का जो कैंप रक्तदान शिविर चलता है वो राज्य स्तरीय चलता है, विभिन्न मंडलों में चलता है। हर बार 2 महीना 3 महीना में कर करके 2 जगह 3 जगह करके हम लोग का रक्तदान शिविर चलता है और पूरे वर्ष 10, 11, 12, 13 कैंप हम लोगों के द्वारा लगाया जाता है, जिसके फलस्वरूप हम लोगों को गिरिडीह रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा सम्मानित भी किया जाता है। और इस बार भी पिछले वर्ष के लिए हम लोग 2nd पोजीशन में आ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 जुलाई से लागू होने वाले 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संबंध में पुलिस विभाग ने कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं बता दें, इस नए कानून के संबंध में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को 2 दिवसीय प्रशिक्षण दंतेवाड़ा के लक्ष्य कोचिंग सेंटर में दिया जा रहा है। बता दें कि भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किया जा रहा है। उक्त प्रशिक्षण पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा श्री गौरव राय के निर्देश अनुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राम कुमार वर्मन के मार्गदर्शन में जिले के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा दिया जा रहा है। वहीं पहले दिन उप पुलिस अधीक्षक श्रीमती अंजू कुमारी व उप पुलिस अधीक्षक श्री कृष्ण कुमार चंद्राकर के द्वारा आज भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान दंतेवाड़ा जिले की उप संचालक अभियोजन श्री गुरु के द्वारा भी प्रशिक्षण दिया गया। इसी क्रम में प्रशिक्षण के अगले दिन उप पुलिस अधीक्षक श्री कमलजीत पाटले व उप पुलिस अधीक्षक श्रीमती आशा सेन के द्वारा क्रमशः भारतीय दंड संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में बताया जाएगा। इस 2 दिवसीय कार्यशाला के दौरान बताया जाएगा कि नया कानून किस प्रकार पुराने कानून से भिन्न है, कौन से कृत्य को अपराध की परिधि में शामिल किया गया है और पुलिस के अपराध अनुसंधान के दायरे को किस प्रकार संदर्भित किया गया है। आपको बता दें, इस प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान विभिन्न अनुभागों थानों से आए राजपत्रित, अराजपत्रित अधिकारी, कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। फॉरेंसिक टीम अब 7 साल या उससे बड़ी सजा का अपराध यदि है तो उसमें क्या है, मानव संबंधी, तो उसमें फॉरेंसिक टीम आना अनिवार्य है। तो आ नहीं पाएगा, 5 साल का समय दिया है कि फॉरेंसिक उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा, लेकिन उसमें फॉरेंसिक फैसिलिटी डेवलप करने के लिए बताया गया। अभी हम
जब चले जाओ तो क्या हो गया 179 का नोटिस देंगे और वो चीजें वही हैं। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद छत्तीसगढ़ की त्रैमासिक फिजिकल बैठक का आयोजन वनवासी विकास समिति एकलव्य परिषद सेक्टर 4 भिलाई जिला दुर्ग में दिनांक 26 मई 2024 को आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कर्नल हरेंद्र त्रिपाठी, प्रांतीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष सैन्य मातृशक्ति श्यामा साहू, प्रदेश महासचिव किशोरी लाल साहू, प्रदेश उपाध्यक्ष खेमचंद्र निषाद, प्रदेश सचिव योगेश साहू, मीडिया प्रभारी देवेंद्र डडसेना, प्रदेश संयोजक रवि साहू, बस्तर संभाग प्रभारी सुब्रत साहा, कोंडागांव जिलाध्यक्ष सूरज यादव, अन्य पदाधिकारी व कुल 130 पूर्व सैनिक एवं 33 मातृशक्तियों ने बैठक में भाग लिया। आपको बता दें कि बैठक के दौरान निम्न विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें मुख्य रूप से निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण को बढ़ावा देना एवं सरकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाना और समाज कल्याण में पूर्व सैनिकों की भागीदारी पर विचार किया गया। साथ ही मातृशक्तियों के उत्थान के लिए श्री विक्रम लोधी बिहान योजना रायपुर से विभिन्न प्रकार की योजनाओं की जानकारी प्रेषित की। आपको बता दें कि बैठक में समापन उद्बोधन हवलदार खेमचंद निषाद, प्रदेश उपाध्यक्ष तथा आभार प्रदर्शन नायक दिनेश साहू, सचिव जिला दुर्ग की, तत्पश्चात राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए कोचिंग का व्यवस्था किया गया है। पिछले 3 महीने से कोचिंग चल रहा है। बस एक्टिविटीज का 3 महीने में होने वाला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने गृह मंत्री विजय शर्मा को एक पत्र लिखा, जिसमें कहा गया है कि श्री विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन कल आपने एक पत्रकार वार्ता लेकर पीड़ित मुठभेड़ मामले में कांग्रेस की जांच दल द्वारा उठाए गए तथ्यों पर आपत्ति व्यक्त की थी। पीड़ित मुठभेड़ हो या कांकेर के कोयली बेड़ा मुठभेड़ की बात हो, कांग्रेस पार्टी ने अपनी ओर से सवाल नहीं खड़ा किया। सवाल वहां के ग्रामीणों ने खड़ा किया है कि कांग्रेस ने ग्रामीणों की मांग के बाद जांच कमेटी बनाया और जांच कमेटी में सभी आदिवासी नेता शामिल थे। जांच कमेटी ने ग्रामीणों से बात करने के बाद जो तथ्य पाया वह दुखद है। ग्रामीण और साक्ष्य बता रहे हैं कि मुठभेड़ में मारे गए कुछ लोग निर्दोष थे, तो सरकार को इस मामले की जांच कराने से क्या परहेज है। हाईकोर्ट के वर्तमान जज की देखरेख में जांच करा ली जाए ताकि स्थितियां साफ हो सके। कांकेर में हुई मुठभेड़ में मारे गए लोगों के भी नक्सली होने पर सवाल खड़ा हुआ था, तब भी जांच की मांग हुई थी। सरकार ने जांच क्यों नहीं करवाया था। इसी के साथ ही वर्तमान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिल रही है, तो उसका एक बड़ा कारण है पूर्ववर्ती सरकार ने दूरस्थ रिमोट क्षेत्रों जो कैंप बनाए और इन कैंपों के माध्यम से सुरक्षा बलों ने स्थानीय ग्रामीणों का भरोसा जीता है। कांग्रेस सरकार की पहले सुरक्षा बलों के कैंपों में रसद सामग्री तक सरकार नहीं पहुंचा पाती थी। जल जंगल जमीन पर आदिवासियों के अधिकारों को और मजबूत बनाने का प्रयास हुआ। वन अधिकार पट्टे, सामुदायिक वन अधिकार पट्टे बांट कर उनमें एक नया भरोसा पैदा किया गया। बता दें कि 67 से अधिक वनोपजों की खरीदी कर आदिवासियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया गया। बस्तर का हर आदिवासी नक्सली नहीं है, इस भावना के साथ कांग्रेस की सरकार ने काम किया था। सुरक्षा बलों और सरकार ने बस्तर के लोगों का भरोसा जीता, जिसका परिणाम हुआ वहां नक्सली गतिविधियों में 80% की कमी आई। हम लोगों ने बयान भी पढ़ा और उनका हम लोगों ने सुना भी, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी किसी मुठभेड़ पर सवाल खड़े नहीं किए। सवाल खड़े वहां के ग्रामीणों ने किए। ग्रामीणों ने सवाल खड़े किए तो कांग्रेस ने जांच दल बनाई। जांच दल घटनास्थल तक गया और जांच दल में पूरे ग्रामीणों से और पीड़ित परिवार से पूछने के बाद पता चला कि ये घटना जो 12 लोग मारे गए थे पीड़िया में, वो 12 लोगों में 2 लोग संगम सदस्य थे, बाकी 10 निर्दोष आदिवासी थे। अगर गृह मंत्री जी कहते हैं कि 6 लोगों 12 में से 6 लोगों के ऊपर अगर आपराधिक प्रकरण दर्ज था, तो 6 लोग कौन थे? 6 लोग आप लोग निर्दोषों को गोली मारे। हम तो जांच मांग रहे हैं। हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच होना चाहिए। आखिर जांच से क्यों डर रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं उनसे, क्यों डर रहे हैं जांच से? जांच से नहीं डरना चाहिए। जांच कराने घोषणा कर दे ताकि पीड़ित परिवार अगर सही है, कोई दिक्कत है, पीड़ित परिवार को उसका न्याय मिलना चाहिए। अगर गलत होगा तो हम उसका आवाज उठाएंगे। गृह मंत्री जी, हमारी सरकार में 5 साल की सरकार में शांति था बस्तर में,
नक्सलियों के खिलाफ में हमारे पास पॉलिसी थी, उस पॉलिसी को लागू क्यों नहीं कर रहे? क्या आप किसी को, निर्दोष आदिवासियों को मार के आप नक्सली खत्म करना चाह रहे? निर्दोष आदिवासियों को मार के आप अपना नक्सल पुनर्वास नीति आप स्थापित करेंगे? आपके पास अभी भी कोई पॉलिसी नहीं है, न आपके पास कोई नीति है, न कोई नीयत है। सिर्फ आप मुंह से बयानबाजी कर रहे हैं, इससे शांति आने वाली नहीं है। इसलिए मैंने गृह मंत्री को आज पत्र लिखा है, मुझसे सुझाव मांगा, उन सुझावों को मैंने गृह मंत्री जी के लिए पत्र लिखा है। निश्चित रूप से गृह मंत्री जी अध्ययन करें, शायद उसमें उनको हमारे बस्तर के शांति के लिए शायद उनको कुछ लाभ मिल जाए, सरकार के लिए कुछ फायदा हो जाए, कुछ सुझाव आ जाए। थैंक यू। बेमेतरा में हुए ब्लास्ट मामले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुख व्यक्त किया और कहा कि 8 लोग मिसिंग हैं, उनका पता लगाया जा रहा है। हो सकता है वहां मलबे में दबे हों या फिर ब्लास्ट से उनकी बॉडी क्षतिग्रस्त हो गई हो। इसके साथ ही पुलिस द्वारा अमन साहू गैंग के सदस्यों को गिरफ्तारी में मिली सफलता पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुलिस को बधाई दी है। बेमेतरा में भी जो घटना हुई है उसमें कई लोग अभी भी लापता हैं, रेस्क्यू आज समाप्त हो चुका है जी, कैसे देखना है सर? देखिए, घटना बहुत दुखद है और उसमें एक डेड बॉडी मिला है, बाकी 8 लोग उसमें मिसिंग हैं, उनका पता लगाया जा रहा है। हो सकता है मलबा में दबे हों या फिर ब्लास्ट हुआ तो शरीर का जो बॉडी पार्ट्स है वो कहीं छितर वितर भी हो गया हो, लेकिन इस पर बहुत जल्दी मतलब काम कर रहे हैं और सरकार की तरफ से जो मृत परिवार हैं उनको 5 लाख की घोषणा किए हैं और जो घायल हैं उनको 50,000 की घोषणा किए हैं और कंपनी वाले से भी मृतक परिवार को और घायल परिवार को सहयोग कराएंगे। हम बधाई देना चाहेंगे हमारे पुलिस के जवानों को, जिन्होंने एक जो अनहोनी घटना घटने वाली थी उसको समय रहते उसका पर्दाफाश कर दिए और जब से हम लोग सरकार में आए हमको लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए डीडी समाचार के साथ।